किसान के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। एक हाथ उसको किसान को सब्सिडी दी जाती है, सस्ता फर्टिलाइजर दिया जाता है, दूसरे हाथ सस्ता गेहूं अनाज जो उसका प्रोड्यूसर वो परचेज कर लिया जाता है। किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। सस्ता फर्टिलाइजर लेने के लिए किसान धक्के खाता है, सिफारिशें लड़ाता है। कई जगह आपने न्यूज में देखा होगा कि वहाँ दंगे हो गए, लाठीचार्ज करना पड़ गया, क्योंकि उसको ये भी डर है कि ये सब्सिडी, ये सस्ता फर्टिलाइजर, कोटा सिस्टम, धाकड़ लोग ले जाते हैं, कई कुछ चलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारी डिस्कशन होने वाली है फर्टिलाइजर्स के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट 4 लाख करोड़ की सब्सिडी देती है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, और फिर भी आज की तारीख में हमारे जो किसान हैं वो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं ले पा रहे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, सबसे पहले ये जान लें, सुनने वाला ये समझता है कि किसानों को 4 लाख करोड़ की सब्सिडी दे दी, फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी मिल गई। सच ये है कि ये सब्सिडी फर्टिलाइजर पर नहीं मिलती, ये सब्सिडी फूड पर दी जाती है। किसान को सस्ता यूरिया, सस्ता डीएपी, सस्ता देने के चक्कर में कहने को तो उनका सस्ता यूरिया मिल रहा है, पर सच्चाई यही है कि किसान का उस 4 लाख करोड़ में से कोई हिस्सा नहीं मिलता। सस्ता यूरिया मिलता है, सस्ता अनाज बेच देता है। जो भी यूरिया का इस्तेमाल करके सस्ते में लिया, सस्ते में बेचा। ये 4 लाख करोड़ सिर्फ फूड सब्सिडी है। इसको फर्टिलाइजर सब्सिडी का नाम मत दे, ये फूड सब्सिडी मिलती है, किसान के थ्रू मिलती है। सुनने में ऐसा लगता है कि 4 लाख करोड़ अगर किसान पर खर्च हो जाए ना तो किसान के हालात बदल जाए। नाम किसान का सब्सिडी फूड की है। जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी खाना कंज्यूम करते हैं, जो अनाज कंज्यूम करते हैं, जो आटा, चावल, दाल, सब्जी कंज्यूम करते हैं, उसके पीछे जो इस्तेमाल की जाने वाली फर्टिलाइजर किसान को दी जाती है, वो सस्ते में दी जाती है ताकि वो सस्ते में ये मटेरियल सेल कर सके। किसान के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। कहने को सब्सिडी मिलती है, 4 लाख करोड़ की सब्सिडी फर्टिलाइजर की मिल गई, बट इसके हालातों में ये फूड सब्सिडी है। एक हाथ दिया, दूसरे हाथ लिया। एक हाथ उसको किसान को सब्सिडी दी जाती है, सस्ता फर्टिलाइजर दिया जाता है, दूसरे हाथ सस्ता गेहूं अनाज जो उसका प्रोड्यूसर वो परचेज कर लिया जाता है। किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। सस्ता फर्टिलाइजर लेने के लिए किसान धक्के खाता है, सिफारिशें लड़ाता है। कई जगह आपने न्यूज में देखा होगा कि वहाँ दंगे हो गए, लाठीचार्ज करना पड़ गया, क्योंकि उसको ये भी डर है कि ये सब्सिडी, ये सस्ता फर्टिलाइजर, कोटा सिस्टम, धाकड़ लोग ले जाते हैं, कई कुछ चलता है। उसके बारे में नहीं पढ़ूंगा। फैक्ट ये है कि ये जो फर्टिलाइजर की इनको मिल रहा है, इसका बेनिफिट किसान को नहीं मिलता। ये फूड सब्सिडी की तरह वापस आम जनता को, आम लोगों को ट्रांसफर हो जाता है। सस्ता लिया, सस्ता बेचा, एक हाथ लिया, दूसरे हाथ लिया। एक हाथ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, दूसरे हाथ वापस ले लेती है। जैसे अभी आपने बोला कि ये जो सब्सिडी है ये हमारे कंज्यूमर्स के लिए बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है कि हम कंज्यूमर्स को इनडायरेक्टली सब्सिडी दी जा रही है। तो ये हमारे डेटा में भी कहीं ना कहीं काफ़ी रेलिवेंट पॉइंट उठ के आता है कि 1 किलो हम फर्टिलाइज़र पहले जब यूज़ करते थे तो 50 kg की राइस की प्रोडक्शन हो जाती थी, लेकिन आज की डेट में हमें वही 50 किलो की राइस को की प्रोडक्टिविटी लेने के लिए हमें कम से कम 8 किलो फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है। या सिंथेटिक यूरिया, इसके बारे में आप डेप्थ में जाएंगे। ये एक नशा है, ये एक इंजेक्शंस है। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन की देन है। फर्टिलाइजर गुड कंसेप्ट है। फूड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर क्यों दिया गया? इसकी आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन आई, टेक्नोलॉजीज जब इंट्रोड्यूस होनी शुरू हुई, जब केमिकल इंट्रोड्यूस होने शुरू हुए, तो एक फर्टिलाइजर का, यूरिया का, सिंथेटिक फर्टिलाइजर का एक उसमें इंपॉर्टेंट आता। उससे पहले ऑर्गेनिक ही खेती हो रही थी। हम खाद, घर की खाद यूज करते थे, किसी भी तरह की ऑर्गेनिक खाद यूज करते थे, गोबर की खाद कर ली और केंद्र की खाद यूज होती थी, सब ऑर्गेनिक खाद थी। ये सिंथेटिक था जो आपको फूड सिक्योरिटी, आपको फूड सप्लाई बनी रहे,
किसान की प्रोडक्शन बढ़ जाए। आप जो कह रहे हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब, मैं पंजाब का एग्जांपल ले रहा हूँ, मोर और लेस सारे देश में यही चल रहा है। जैसे इंट्रोड्यूस किया फर्टिलाइजर, जमीन बढ़िया थी, जमीन में पूरी अपनी ताकत शक्ति उसमें पूरी थी, उसमें फर्टिलाइजर 1 किलो फर्टिलाइजर डालते थे तो 50 किलो अनाज मिलता था। अब हालात ये हो गए हैं कि उतना 50 किलो अनाज देने के लिए इनको 8 किलो फर्टिलाइजर डालना पड़ रहा है। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी रिड्यूस, प्रोडक्टिविटी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी, नेचुरल प्रोडक्टिविटी, इंजेक्शन वाला काम है ये कि इंजेक्शन दोगे तो चलेगा। हम सुनने में आता है कि दूध बढ़ाने के लिए गाय को, जानवर को इंजेक्शन दिया जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, वो जानवर खत्म हो जाता है। उसकी पूरा जो हार्मोन वगैरह का इंजेक्शन, एक बार तो आप उससे दूध ले लोगे, थोड़ी देर उसकी उम्र कम होगी, उसकी वीकनेस आ गई, अल्टीमेटली यू विल इन द लॉस, घाटा ही पड़ेगा। सेम फर्टिलाइजर के साथ ऐसा ही है, नशा है। शुरू किया नशा, 1 पैक ले रहा है, 2 पैक ले रहा है, बोतल पी रहा है, फिर 2 बोतल पी रहा है, अब असर नहीं हो रहा है, शराब पीता रहता है, असर पूरा। अब हालात ये हो गए हैं कि यही फर्टिलाइजर का है, जैसे जैसे पहले 1 किलो से 50 किलो था, फिर 8 किलो से 50 किलो हो रहा है, अब बढ़ा भी दो तब भी आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो स्टैग्नेंट होगी। 8 किलो से अगर बढ़ा भी देते हैं ना, ये 8 का 10 किलो करते हो, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। अब 1 से 8 का मतलब ये ना, आप किसान का खर्चा देखो 8 गुना बढ़ गया। सस्ता गुड़ जो 60 रुपए किलो वाला लगभग होता है यूरिया, इनको मिलता है 6 रुपए 5 रुपए किलो में मिलता है लेट से, तो वो 5 रुपए किलो में जो यूरिया मिलता है, 90-95% कहने को तो सब्सिडी मिल गई, बट किसान का खर्चा तो 10-8 गुना बढ़ गया ना, उसको का क्या बेनिफिट मिला? प्रोडक्शन कम हो गई, यूरिया की कंजम्पशन बढ़ रही है, डीजल की कंजम्पशन रेट बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, उसके बदले तो कुछ नहीं बढ़ रहा, किसान तो घाटे में है ना। ये फर्टिलाइजर सब अच्छा। उसके बाद क्या करते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हालात ये है, फर्टिलाइजर या सिंथेटिक फर्टिलाइजर का हालात इस तरह खराब हो गए हैं कि अगर मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि 8 किलो फर्टिलाइजर से 50 किलो आपको अनाज मिलेगा, इसको दूसरे तरीके देखेंगे, 1 किलो फर्टिलाइजर लगा के 1 किलो यूरिया या फर्टिलाइजर को सिंथेटिक यूज करने के साथ आपको 6-6.5 किलो अनाज मिलेगा। 6-6.5 किलो अनाज का मतलब 1 किलो फर्टिलाइजर विदाउट सब्सिडी उसकी कॉस्ट आएगी लगभग 60 रुपए, जो अभी उनको 6 रुपए, हाँ, जो 6 रुपए 5 रुपए में मिलता है, 250 रुपए में 500 रुपए में जो भी पूरी मिलता है। अगर 1 किलो फर्टिलाइजर 60 रुपए में है, जो प्रोडक्शन मिली वो 6 किलो मिल गई, 20 रुपए किलो जो अनाज और मोटा मोटी जिस रेट पर एमएसपी पर बिक रहा है, आम सारे देश में तो एमएसपी भी किसी को नहीं मिलती, जो 20 रुपए किलो के हिसाब से भी 120 का माल बना। 60 किलो का 60 रुपए का फर्टिलाइजर डाला, 120 का माल ने बाहर निकाला, ये कौन सा बिजनेस है? ये कौन सा काम हो रहा है? और किसान के पहले अगर फर्टिलाइजर की कॉस्ट कम कर ली जाए ना, एक्चुअल कॉस्ट किस भी फर्टिलाइजर की यूरिया की काउंट की जाए, ये 40 रुपए किलो आपको अनाज मिले। जो गेहूं 20-22 किलो में लेते हैं ना आप लोग, या एमएसपी पर गवर्नमेंट परचेज करती है, 40 रुपए किलो उसका रेट हो जाए, तो इसका मतलब ये बहुत ही मेजर कॉस्ट है हमारी। देखो बहुत बड़ी कॉस्ट है, नॉनसेंस कॉस्ट है। अब गवर्नमेंट जानती है ये सबसे, ये जैसे जैसे फर्टिलाइजर, देखो जमीन नहीं बढ़ रही, किसान की आमदन नहीं बढ़ रही, पर फर्टिलाइजर की कंजम्पशन हर तरफ बढ़ रही है, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी अच्छा कमा रही है। अब गवर्नमेंट भी महसूस करती है कि हमने ये फर्टिलाइजर की बीमारी लगा दी, उस हिसाब से उसको भी सब्सिडी देनी पड़ती है। अब क्या बोल रही है गवर्नमेंट की, ऑर्गेनिक करो, अब फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। जो 40 साल 50 साल पहले बिना यूरिया के, बिना केमिकल के आप खेती करते थे, आप उस तरह की खेती करो, आपको 50,000 रुपये हेक्टेयर हम सपोर्ट देंगे किसान को। चीप बीमारी हो गई, पहले यूरिया लगवा दिया, शुरू करवा दिया, अब ऑर्गेनिक के नाम पर वही प्रोडक्ट 5-5, 6-6, 8-8 गुना रेट पर बिक रहा है। ऑर्गेनिक में कन्वर्ट अगर किसान होना चाहे, बदलना चाहे, तो उसको 3 साल खेत खाली करना पड़ेगा, तब उसके बाद ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि हमारे जो खेत है उसके अंदर केमिकल घुस चुका है। अगर 3 साल खेत खाली रखेंगे तब कहते हैं कि इसको ये फिर से ऑर्गेनिक में तब्दील हो सकेगा, नहीं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन भी होगी।
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या बहुत स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए है या नहीं, ऑर्गेनिक हर फार्मिंग चीज़ के लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनरल वर्ड है। अच्छा। देखो ऐसा है कि हमारी सॉइल में कार्बन होता है जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, जो समझ लो कि खाद से जो आपका मेन फूड है जो मेन फूड है। कार्बन मतलब मैं जो इंटेक कर रहा हूँ, जो मैं खाना खा रहा हूँ वो कार्बन है। खाना किसी भी फॉर्म में खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं अनाज खा रहा हूँ, मैं चिकन खा रहा हूँ, मैं अंडा खा रहा हूँ, हर चीज में कार्बन मौजूद है। मेरी बॉडी में भी कार्बन मौजूद है, बड़ा हिस्सा कार्बन का है। मेरी 18% मेरी बॉडी का जो वेट है, आपको एक इंटरेस्टिंग 75% मेरी बॉडी में पानी है, 75% 18% कार्बन है, बाकी जो है बचा नाइट्रोजन, वाटर, दूसरी चीजें। हर चीज कार्बन के आसपास घूमती है। आपका जो फूड है वो भी कार्बन है। कार्बन जमीन के अंदर ही है, जो आपका रैन खून या पराली या जो रेजिड्यू बीच में डिके कर मतलब जाता है। अगर जमीन में कार्बन होगा तभी वो प्लांट में आएगा, तभी वो मेरे पास। कार्बन की पोजीशन ऐसी है कि हमारे अगर अच्छी जमीन के लिए हमें 2% कार्बन कम से कम चाहिए, उसमें 2% कार्बन होना चाहिए। और अभी पंजाब में 0.2% या 0.02% काफी कम हो गया कार्बन। इतनी कम कार्बन समझ लो कि उसमें नेचुरल स्ट्रेंथ तो रही नहीं, जमीन में अपनी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। उसको यूरिया का इंजेक्शन दे के आप फूड ले रहे हो, अनाज लेने के लिए आप इंजेक्शन ले रहे हो। जैसे आदमी हेल्दी है ना, मैं हेल्दी आदमी तो खाना खाऊंगा, मैं कार्बन इंटेक करूंगा, मैं चलता फिरता रहूंगा, मैं कंजम्पशन करूंगा, मैं नॉर्मल बोलोगे कि आदमी खाता पीता बंदा ठीक है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आईवी का इंजेक्शन लेंगे, ग्लूकोज चढ़ा देंगे, विटामिन चढ़ा देंगे, सब कुछ जिंदा रखेंगे, बट हेल्दी नहीं है। सेम ये समझ लें कि ये इंजेक्टेबल्स है, इंजेक्टेबल से खेत प्रोडक्शन तो दे रहा है पर जिंदा नहीं है, उसमें कार्बन नहीं है। जैसे जैसे आप उसको यूरिया का इस्तेमाल करते हो, कार्बन खत्म होती है। तो जैसे अभी आपने बोला कि कार्बन कम हो गई है और फिर भी हम फर्टिलाइजर का ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर जितनी ज्यादा होगी तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली वो खाने में भी आएगा। बिल्कुल आएगा। और जिसकी वजह से आजकल पंजाब या मैं इन जनरल बात करूंगी, आजकल बहुत सारी बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं जो कभी हमने सोची भी नहीं थी कि इतनी कॉमन हो जाएंगी। डायबिटीज हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गया, कैंसर हो गया, बहुत ही नॉर्मल हो गया है आजकल ये चीजें। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? ये तो आप कह रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक शब्द का कहीं इस्तेमाल होता है ना, उसका मतलब ही कार्बन है, नेचुरल है, कार्बन के आसपास चलने वाली चीज। अगर ऑर्गेनिक से हमारा साइकिल टूट के यूरिया में चला गया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर की तरफ चला गया, दैट में वो कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन में आएगा। तो फूड चेन में वो हमारे फूड का पार्ट नहीं है, कार्बन हमारे फूड का पार्ट है। अल्टीमेटली जो सिंथेटिक कोई भी चीज है, अगर इसी से तो ऑर्गेनिक का शोर चल रहा है, तभी तो ऑर्गेनिक इस समय प्रीमियम पे चल रहा है। अगर एक आइटम 10 रुपए में बिक रही है ऑर्गेनिक के नाम पर, वही आइटम 50 में बिकती है। देखने वाला, सुनने वाला भी हैरान है, बेचने वाला भी हैरान है, किसान भी परेशान है कि यार ये हो क्या है ऑर्गेनिक के नाम पर इस समय। ठीक, जानते हैं हम इसका बेनिफिट है, बट इसको खत्म करके अभी जो सब्सिडीज चल रही हैं, सब्सिडीज किसान को सपोर्ट चाहिए, ये सब्सिडी फूड सब्सिडीज को खत्म किया जाए। किसान को साथ चाहिए, किसान को प्रोडक्शन चाहिए, किसान को प्रोडक्टिविटी चाहिए, उसके खेत में उसकी जमीन को हेल्थ चाहिए। हेल्दी खेत हो, हेल्दी किसान हो, हेल्दी इकोनॉमी तभी होगी। अगर आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी, आपका सिस्टम नहीं चलेगा, लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। कब तक चलाओगे, कब तक ऐसे चलाओगे, कब तक उसको जमीन को खाओगे? फर्टिलाइजर्स के साथ साथ पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी का कंजम्पशन 5,000 टन पेस्टिसाइड्स हमारे जो है पंजाब में कंज्यूम होते, बड़ा कंज्यूमर है। फर्टिलाइजर कंजम्पशन के साथ क्या बोलते हैं उसे, नदीम, जो आपके पेस्ट जो अनचाहे जो वीड वगैरह जो होती है, जितना फर्टिलाइजर जमीन में जाता है उतना वो वीड की प्रोडक्शन बढ़ती है, वीड की ग्रोथ बढ़ती है। उसको खत्म करने के लिए और पेस्ट कंट्रोल डाल दो, और पेस्ट डाल दो, और हमारा जमीन मर जाता है, और केमिकल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और जमीन मर जाती है। जमीन के जो नेचुरल उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं। पेस्ट डालोगे तो एक उसने बम फटेगा तो उसने देख के थोड़ी मारना, उसे सब कुछ बराबर कर दो।
बिल्कुल कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज होगा, जो नेचुरल बढ़िया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपकी मिट्टी में पड़े वो खत्म होंगे पेस्ट के साथ। और पेस्ट बढ़ो और पेस्ट बढ़ाओ और यूरिया मर गया और जमीन मर गई और यूरिया बढ़ाओ, इनका ओवरऑल इम्पैक्ट किसान मर गया, किसान खत्म हो रहा है, किसान का नुकसान हो रहा है, किसान का खर्चा बढ़ रहा है। यही सिस्टम चलता रहा। अगर किसान, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, किसान या खेती खत्म हुई तो आप खत्म। बचेगा कोई इकॉनमी नहीं बचेगी, कोई दुनिया नहीं बचेगी, कोई सिस्टम नहीं बचेगा। एक डेटा के अकॉर्डिंगली जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की आप बात कर रहे हैं वो सारा हमारे पानी में भी आता है, सरफेस वाटर में भी आता है, ग्राउंड वाटर में भी जाता है। एक जो हमें बताया जाता है, जो हमें समझ आती है, जैसे किसान ने यूरिया डाला खेत में 30%, 100 किलो डाला तो उसका 30 किलो तो जाएगा फसल में, 70 किलो जाएगा मिट्टी में चला जाएगा, बहकर पानी में चला जाएगा। जो पानी में जाएगा, फर्टिलाइजर चला गया पानी में, पोल्यूशन अपना वो चला गया पानी में, तो क्या करें? पेस्टिसाइड पानी में चले जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर वापस फूड चेन में आएंगे, फिर हमारे खाने में आएंगे, फिर हमारे लिए एक नया कैंसर बेल्ट जो बन जाती है, कैंसर प्रॉब्लम आ गई, नई नई बीमारियां आ गई, फिर बोलेंगे ऑर्गेनिक चाहिए। द थिंग इज, किसान को साथ दो, किसान को ऑर्गेनिक की तरफ कन्वर्ट करना है। अपना यूरिया के अगेंस्ट नहीं हूँ कि अभी यूरिया पर मैं वो नहीं हूँ कि ऑर्गेनिक बिल्कुल शुरू कर दो, 100% कर दो। मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर एक्सेसिव सैचुरेशन हो चुकी है, जैसे पंजाब हरियाणा या और देश के और हिस्से हैं, यहाँ पर सैचुरेशन हो गई है। वहाँ पर ऑर्गेनिक इंट्रोड्यूस करो, वहाँ किसानों को सपोर्ट करो, वहाँ किसानों को 40 से 50 हज़ार रुपये एकड़ की सपोर्ट करो कि वो अभी यूरिया का प्रोडक्शन 2-3 साल बंद कर दें, जमीन एक बार फिर से ताजा हो जाए। जमीन एक बार आपकी हेल्दी हो गई, देन फिर से आप उसको सर्कल शुरू कर सकते हो। 1 किलो से 50 किलो मिलता है, ओके। 10 किलो लगा के 50 किलो लोगे, नहीं बचोगे। ना आपकी जेब बचेगी, ना किसान बचेगा, ना हेल्थ बचेगी, ना अल्टीमेटली कोई भी सब्सिडी, चाहे फूड सब्सिडी जा रही है या किसान फर्टिलाइजर सब्सिडी जा रही है, आप आप ही जेब से नहीं ना, टैक्स पेयर की जेब से जा रही है। ठीक है। तो आज हम कंक्लूड करते हैं आज का एपिसोड। हमारे आज की लर्निंग ये रही कि हमें ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही अपने दर्शकों को और फार्मर्स को अवेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।